कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। क्या आपने कभी सोचा है कि रेत का एक छोटा सा कण आपको समय बता सकता है, काल की गवाही दे सकता है, और इसकी गणना होती है ल्यूमिनेसेंस डेटिंग से। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर पी मूर्तिकाई आपसे कि आप ल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर काम करते हैं और कैसे ये पता लगाते हैं कि एक नन्हा सा रेत का कण, उसमें हजारों लाखों साल का इतिहास छुपा रहता है, और आखिर कैसे आप पढ़ते हैं उस समय को। Yes, so if I explain with one example that normally my supervisor use it, Singvis beaker. Let's say एक बर्तन है, ठीक है, वो बर्तन में पानी है, ये वाला वो नली के बीच में नीचे है, ठीक है। सो पानी गिर रहा है, बर्तन फिल हो रहा है, ठीक है। सो हमको डेटिंग करने का कुछ सिग्नल चाहिए, वो वाला टाइम के साथ इंक्रीज होना है और डिक्रीज होना है, टाइम डिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। सो ये बर्तन पानी इंक्रीज हो रहा है, पानी गिर रहा है नली से, ठीक है। सो मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्या चाहिए टू एस्टिमेट कितना समय के पहले वो वाला बर्तन नीचे नली के नीचे रखा था, ठीक है। सो हमको वॉल्यूम चाहिए एंड देन ड्रॉप रेट चाहिए, कितना पर मिनट और पर आवर गिर रहा है पानी, ठीक है। सो सिमिलरली इफ़ आई यूज़ इन ल्यूमिनेसेंट डेटिंग, बर्तन का ऐसे क्या है, हमारे पास क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स के अंदर ट्रैप्स आर देयर, ठीक है। वो ट्रैप क्या है, ये वाला खाली है। सो इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन गोज नियर बाई, ये वाला पकड़ेगा, ठीक है, एंड रखेगा बहुत लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो बर्तन का ऐसा क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स के अंदर वो ट्रैप्स है, ट्रैप्स में इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रैप्ड, ठीक है। सो पानी का ऐसा ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बर्तन का ऐसा है क्वार्ट्स है, ठीक है। नाउ नली के क्या है, नली है यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम फ्रॉम द सेडिमेंट सॉइल सैम्पल्स, ठीक है। ये क्वार्ट्स सॉइल के साथ, क्वार्ट्स कहाँ है, सॉइल कहाँ है, ये जस्ट गो आउट, मिट्टी है ना वही वाला है, ठीक है। मिट्टी से क्वार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके वो वाला हमको बर्तन मिलेगा। बर्तन के अंदर पानी है ना, वो क्वार्ट्स के अंदर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ सराउंडिंग सॉइल से यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम, ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। सो इससे अल्फ़ा बीटा गामा आ रहा है, ये अल्फ़ा बीटा गामा है हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड रेडिएशन है, ठीक है। ये वाला क्वार्ट्स हिट करेगा, वो वाला बहुत इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब क्वार्ट्स के बाहर नहीं है, क्वार्ट्स के अंदर ही ट्रैवल करके इलेक्ट्रॉन्स, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ट्रैप्स आ रहे हैं ना, वो ट्रैप्स में ट्रैप्ड हो गया, ठीक है। सो यही है। सो बर्तन क्वार्ट्स है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स पानी कैसा है, एंड देन यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम इस दिन नली से पानी गिर रहा है, ठीक है। ये तीन क्वांटिटीज़ में हमको एज निकाल सकता है, ये वाला ल्यूमिनेसेंट डेटिंग है, ठीक है। मतलब वन मोर थिंग है, फॉर एग्जांपल ल्यूमिनेसेंट एज 1000 साल रिजल्ट्स आ रहा है, मतलब क्या है, 1000 साल का पहले ये वाला सन एक्सपोज हो गया है ना, इट हैज सीन द सनलाइट और इट वाज हीटेड इन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, ये ल्यूमिनेसेंट डेटिंग है। डॉक्टर मूर्तिकाई, आपका अधिकांश समय हिमालय के कठिन और जटिल इलाकों में बीता है। कभी आप अपनी प्रयोगशालाओं में रहते हैं, कभी आप समुद्र के तटों में अपनी शोध यात्रा पर निकलते हैं। कभी कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी याद हो, ऐसी कोई रोचक घटना घटी हो जिसने आपके एक छोटे से सैंपल ने कुछ कहानी बदल के रख दी हो, जो आपको आज भी याद है? That's very interesting. Thanks for this question. Actually, we recently had one experience. It was working in a Himalaya. Okay, so before that, मेरा colleague Dr. Nawaz Ali, he is a glacial expert. Okay, so he was working. मैं भी इसमें टीम था वो डेटिंग करने के लिए, ठीक है। सो क्या हमको मिला है, थोरियम बाई यूरेनियम रेशियो, ठीक है, वो वाला नॉर्मली 3 का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
but in this sample we got less than 1. मतलब uranium was higher than thorium. ठीक है, if that is true, then our luminescent age could be wrong. Okay, then we call this, it is called radiation disequilibrium. Okay, we need to resolve it. We need to correct for the luminescence. We need to correct to get the correct luminescent ages. Okay, so मैं project लिखा है to correct the luminescent age. ठीक है, now one student joined in this project, Dr. Priyanka Singh. Now she is in Mumbai. And then as he is a geologist, so we had to add some geological component. The geological component was reconstruction of paleoclimate. Paleoclimate कितना कैसे वेरी किया, ठीक है. So for that we need age चाहिए, and then luminescent age could be wrong. So what other technique we need? So we added radiocarbon. ये वाला और एक technique है to date the material, ठीक है. Assuming radiocarbon will give right age, luminescent age could be wrong, and then we can correct the luminescent age so by matching with the radiocarbon, ठीक है. क्या है, we end up luminescent age was correct by various methods which tested also, and then radiocarbon ages were systematically 2000 years older than luminescent age or 2000 years older than the correct age, ठीक है. Now reason क्या है? Okay, we did lot of work and then we understood वो dead carbon samples में mix हो रहा है. Dead carbons कहाँ से आ रहा है? rock से आ रहा है. Okay, that also unexpected in that terrain, Himalayan terrain में, ठीक है. So it's a very interesting story, right? Like we started with luminescent age could be wrong, radiocarbon age must be right, and then we got it ulta result है, and then also we got very interesting finding as well. So now this petrogenic organic carbon, so actually it will help us to understand how much atmospheric carbon is sequestered in rocks. Okay, so it's a very interesting story. There we started with something, we end up with something else. डॉक्टर मूर्तिकाई, आप धरती को बड़े करीब से पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं. अगर धरती बोल सकती तो वो हमसे क्या कहती? अपने शोध के आधार पे आपने जिस नज़रिए से धरती को देखा है, जरा वो हमें कुछ बताएं उसके बारे में, और आपका शोध किस तरह से आज हमें जानना आवश्यक है, और जो धरती की तकलीफ है उसको हम कैसे जानें, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे. That's very interesting. Also, what is Earth? And then also, one basic question comes, do we need Earth or Earth needs us? Earth was there much before we came into the scene. And then like if you come to BSIP, there's the whole history was portrayed in a clock. So 12 o'clock was the end of, like for example, if you are now 12 o'clock, then the clock ran much longer without man. Only before 3 to 4 seconds we came into the earth. Okay, so earth doesn't need us. It was there without us also. Okay, and then all this climate change with like agriculture starting, industrial revolution, now we have changed everything at the planetary scale. A small one species could change at the planetary scale. Okay, and then so we started this climate change. Let us say there are people who deny climate change, but there's a lot of data available that we made this climate change issue. Okay, so Earth would think you people started climate change, now you solve it, otherwise we will be in problem. Earth will not be perished, it will continue, we will be in problem. So that's what I think the Earth would say. It will smile. रेत के कड़ों में छिपा समय, धरती की अनकही कहानियां, इस विषय पर आप विस्तार से चर्चा सुन सकते हैं डॉक्टर पी मूर्तिकाई के साथ कहानी धरती की कार्यक्रम में इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर. तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है. अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर.